अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम्स। टुडे टॉपिक निकाह किससे करें और कैसे करें, हुम टू मैरी एंड हाउ टू डू इट। हमारी सोसाइटी में अक्सर निकाह के लिए लड़का व लड़की का सिलेक्शन खूबसूरती, ब्यूटी, मालदारी, रिचनेस और ख़ानदान कास्ट के बेस पर किया जाता है, जबकि हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है कि निकाह के लिए दीन इस्लाम रिलीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। हदीस पाक में भी आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स या पर्सन रिश्ता लेकर आए जिसके दीन और अखलाक बिहेवियर को तुम पसंद करते हो तो इससे निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, इफ़ यू वोंट डू दिस, तो ज़मीन पर फितना और फसाद होगा। दीनदार हम सफ़र। निकाह के लिए अमीर होना या ऊंचा ख़ानदान होना शर्त नहीं है, बस दीनदार होना काफ़ी है। हदीस पाक में मेंशन है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है, उसके मालो दौलत की वजह से, उसके ख़ानदान सर्फ की वजह से, उसकी खूबसूरत की वजह से और उसके दीन की वजह से। तो तुम दीनदार रिलीजियस औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथों में मिट्टी लगेगी, यानी कि बाद में तुम्हें पछतावा होगा। काफिरों या नॉन मुस्लिम से निकाह नहीं होता। अल्लाह पाक कुरान शरीफ की सूरह बकरा आयत नंबर 221 में फरमाते हैं कि और मोमिनों मुशरिक औरतों से तब तक निकाह ना करना जब तक ईमान ना ले आए, क्योंकि मुशरिक औरत चाहे तुमको कितनी भी अच्छी लगे, उससे ईमान वाली गुलाम औरत बेहतर है। और इसी तरह मुशरिक मर्द मूर्ति पूजा करने वाले या शिर्क करने वाले से भी तब तक निकाह नहीं हो सकता जब तक वो ईमान ना ले आए, क्योंकि मुशरिक मर्द तुमको कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, उससे ईमान वाले गुलाम मर्द बेहतर हैं। ये मुशरिक लोग दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने अहकाम लोगों के सामने साफ साफ बयान करता है ताकि वह नसीहत हासिल करें। शादियों में हमारा हाल। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान फितरत और दीन से दूरी के सबब इस हद तक इस्लाम से दूर हो चुका है और बुराई को इस तरह अपना रहा है कि जिससे बुराई ना होकर नबी पाक का फरमान और दीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो। नाउजुबिल्लाह। आज हमारा यहाँ होने वाली शादियाँ बिल्कुल सुन्नत से हट कर होती हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और सुन्नतों के अगेंस्ट होती है। नाच गाना, शोर शराबा, आतिशबाजी, मर्दों औरतों का जमा होकर एक साथ नाचना, बेपर्दगी, ये तमाम बेहयाइयों के काम आज निकाह के मौके पर बड़े शौक से किए जाते हैं। शर्म में डूब जाने का मुकाम है कि हम उस अल्लाह के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं जो हमसे 70 माओ से भी ज़्यादा प्यार करता है, और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और कामों के अगेंस्ट ये निकाह कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उम्मत की भलाई और उम्मत के बारे में सोचते हुए गुजार दी। मेरी उम्मत का क्या होगा और मेरी उम्मत का क्या होगा, हम उनके एहसान का ये सिला दे रहे हैं। याद रखिए, आप निकाह तो अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे, लेकिन याद रखिए जो निकाह अल्लाह पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट होता है उसमें कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे, ज़िंदगी आपको कैद खाना और घुटन लगने लगेगी। इसलिए मेहरबानी करके छोड़ दे वो काम जो अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करते हैं। तो निकाह कैसे करें, चलो जानते हैं। निकाह सादगी से किया जाए, चोरी छुपे ना किया जाए, बल्कि सबको बता कर किया जाए। निकाह में वलीमा करना भी सुन्नत है, जिसकी जितनी हैसियत हो उस हिसाब से वलीमा करे। कर्ज लेकर शादियाँ करने की बजाय निकाह सुन्नत तरीके से कम खर्चे में किया जाए। निकाह के लिए कंडीशंस। अक्सर स्कॉलर्स के नज़दीक निकाह की 4 शर्तें हैं। इजाब कबूल, यानी कि लड़का व लड़की एक दूसरे से निकाह करने पर राज़ी हो और उन पर कोई दबाव नहीं हो। वली की इजाज़त, ये शर्त लड़की के लिए है कि उसका वली इस निकाह से राज़ी हो और उसे निकाह करने की इजाज़त दे। महर, लड़की को मुकर्रर किया हुआ महर दिया जाए। गवाह, निकाह के मौके पर 2 सच्चे और ईमानदार गवाह मौजूद हो। आई होप आपको निकाह वेडिंग से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी बात में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।